नमस्कार लोग, हम फिर से आ गए हैं। मुद्दा बड़ा होता है, बेरोजगारी चरम पे है, लेकिन न तो सरकारें न विपक्ष बेरोजगारी पे बात न करके हिंदू मुस्लिम अजान, हनुमान चालीसा, कहीं मस्जिद मंदिर की बात कर रहे हैं। तमाम मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दों से ध्यान भटका के अलग ही बात की जाए। अरविंद जी, आपने देखा होगा एसएससी जीडी 2018 के जो क्वालिफाइड छात्र थे, पिछले 4 साल से दिल्ली के जंतर मंतर पे अलग अलग जगह प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज वो नागपुर के संविधान चौक पे पिछले 70 से अधिक दिन हो गए आमरण अनशन पे बैठे। दिन है, आज 78वां दिन है आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि राज्य मंत्री रामदास अठावले, जो अपने आप को महाराष्ट्र के दलित, शोषित और वंचित वर्ग का सबसे बड़ा नेता कहते हैं, अच्छा, और ये कहते हैं कि हम दलितों, शोषितों और गरीबों की आवाज को संसद तक उठाने का काम करते हैं, उन्होंने लिखित आश्वासन दिया था कि आप अनशन तोड़ दो और मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस, लेकिन लिखित लेटर भी दिया है, लिखित में लेटर भी गया है कि आप आमरण अनशन तोड़ दो आप बच्चे लोग, और हम अमित शाह जी से 15 से 20 मई के बीच में बात करा देंगे। मीटिंग से होगा क्या? मीटिंग से मामला ये है कि बीच का रास्ता निकलेगा कि आखिर वो 55,000 छात्र जो क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने मेडिकल फिटनेस भी दे दी। 3 तरह की परीक्षा होती है, ठीक है। पहले एक प्री एग्जाम होता है, फिर इनका रिटन एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, और उसके बाद होता है मेडिकल फिटनेस। इस परीक्षा के दौरान और इस पूरा जो सिस्टम है, इसके दौरान 2 साल बच्चों ने मेहनत करके मेडिकल पास किया। को भी तो दिखाई नहीं दे रहा, वो 4 साल से बैठे हुए हैं और उनकी बात सरकार द्वारा नहीं सुनी जा रही है, जिसमें से कई बच्चे तकरीबन जैसे विपक्ष के कांग्रेसी नेता उठा रहे हैं, तकरीबन 700 से ज्यादा जो छात्र हैं उनकी जान भी जा चुकी है। कुछ छात्र अवसाद में आके उन्होंने आत्महत्या भी कर ली है। तो सरकार किस भारत की बात कर रही है? सरकार किस युवा भारत की बात कर रही है? सरकार एक तरफ तो कहती है कि हमारा देश जो है युवाओं का देश है, और देश का युवा जो है देश की तकदीर लिखेगा, देश का भविष्य बनाएगा, और देश का युवा इस समय संविधान चौक पे बैठा हुआ है, बरसात पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, उसमें झुलस रहा है और आमरण अनशन पे मरने की कगार पे है, लेकिन सरकारें उनकी नहीं सुन रही हैं। सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठे दिलासा दे रही है। सरकार का ध्यान किधर है कि साहब मंदिर मस्जिद का विवाद खोला जाए। आप जैसे विपक्ष में कांग्रेसी जो बैठे, उनका भी तो मंदिर मस्जिद पे जाना है। देखो कहाँ बात करें, हम हमेशा मुद्दों की बात करते हैं, हमने हमेशा भारत को जोड़ने की बात। बड़े लीडर ने उनके समर्थन में बोला, 4 साल हो गए। तमाम लीडर्स बात कर चुके हैं, तमाम लीडर्स ने इसको संसद में भी मुद्दे रखे गए हैं। तमाम ये जो आपके दीपेंद्र हुड्डा साहब हैं, इन्होंने मुद्दा रखा है संसद पे, लेकिन समस्या ये है, समस्या ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया उन चीजों को नहीं दिखाती है। मेन स्ट्रीम मीडिया क्या दिखाएगी कि साहब ज्ञानवापी मस्जिद का क्या चल रहा है, ताजमहल है उसमें क्या चल रहा है, अब कुतुब मीनार पे उनका अगला टारगेट हो गया, उसके बाद हो सकता है कि जामा मस्जिद को वो टारगेट बना लें, उसके बाद हो सकता है लाल किले, पुराने किले पे आ जाएं। लेकिन एक चीज और सुन लीजिए कि दुनिया जा रही है चंद्रमा में जीवन तलाशने, दुनिया जा रही है मंगल पे पर्यटन करने के लिए, और हम कहाँ जा रहे हैं? हम युवाओं को रोजगार देने में असफल हैं। महंगाई पे बात करो, भ्रष्टाचार पे बात करो, तो महंगाई पे बीजेपी के प्रवक्ता ये बोलते हैं कि साहब पूरे वर्ल्ड में महंगाई हो रही है, लेकिन अगर प्रति व्यक्ति आय पे बात करो, युवाओं के रोजगार पे बात करो, नहीं, राज्यसभा सांसद भी यही कह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में कल ही बात हुई। हाँ, लेकिन प्रति व्यक्ति आय पे भी बात करो ना साहब, कि इंडिया में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? भारत में एक युवा की या एक व्यक्ति की एक दिन की आय मात्र 27 रुपए है, और अगर हम अमेरिका से कंपेयर करें तो वहाँ $1200 है। तो कहाँ से समानता बैठ रही है? कांग्रेसियों ने देश को देखो साहब, कांग्रेसियों ने तो देश के लिए जो किया है, और जितने संसाधन कांग्रेसियों ने देश को दिए हैं, उनको मोदी जी 8 साल से बेचने में लगे हुए हैं। लगभग 24 PSU का नाम क्या कर दिया, 24 और बेचने में फर्क है। वही है जी, पूंजी। एक तो ऐसा है, कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है, सुनो साहब, कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं दिया है, लाला के पास उसे गिरवी रख दिया है, तो बेचने में और गिरवी में फर्क है। वो एक ही बात है साहब। 50% से ज्यादा शेयर आप किसी लाला के पास गिरवी रख दोगे तो उसे बेचना ही कहा जाएगा। मुद्दों से मत भटकिए। रेलवे निजी हाथों में देने की तैयारी हो रही, डाक विभाग निजी हाथों में देने की तैयारी हो रही, एनटीपीसी को निजी हाथों में देने का काम किया जा रहा है, ओएनजीसी को निजी हाथों में देने का काम किया जा रहा है, एलआईसी के ज्यादातर जो
शेयर हैं वो निजी हाथों में दिए जा रहे हैं। तो पूरा देश खोखला करने में लगे हुए हैं, और जो निजी हाथों में दे रहे हैं, और जो पीएसयूज होती हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इनको कहते हैं, इसमें देश के आम आदमी का पैसा है, आपका पैसा है, मेरा पैसा है, और इस पैसे को सरकार अपनी मर्जी से चंद लोगों के हाथ में देना चाह रही है। मुद्दे से आप भी भटकने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। हमने शुरू बात मुद्दे से नहीं भटक रहे, सुन लीजिए पहले सुन लीजिए। लेकिन आप मुद्दे से भटकाना चाह रहे हैं। मुद्दा है साहब महंगाई का, बेरोजगारी का, और युवाओं के बेहतर भविष्य की सुनिश्चिति का। हमने जो शुरुआत की है, हमने मुद्दा एसएससी जीडी रखा है, बेरोजगारी का रखा, लेकिन आप हिंदू मुस्लिम में मस्जिद पे मैं नहीं जा रहा, आप लेके जा रहे हैं श्रीमान जी, आप लेके जा रहे हैं श्रीमान जी, मैं नहीं लेके जा रहा हूँ। मैंने तो उन चीजों का जिक्र ही नहीं किया, आप ही जिक्र करवा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इस समय हम बेरोजगारी पे बात करें। मोदी जी कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार और बेरोजगारी की मार, और हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार देना तो दूर, जो युवा काबिल हैं उन काबिल युवाओं को रोजगार अपना पकड़े चलो। देखो साहब, स्वरोजगार अपनाने के लिए, उसके लिए फिर आपको सरकार की तरफ से फंड भी देना पड़ेगा। अब जब फंड की बात आती है, कोई युवा अपना बिजनेस प्लान लेके जाता है और उसको सरकार की तरफ से सुविधा देने की बात होती है, तो सरकार ये कहती है कि साहब बैंकों के पास फंड नहीं है। लेकिन वहीं जब पूंजीपतियों को पैसा देने की बात होती है, तो सरकार अरबों खरबों रुपया पूंजीपतियों को दे देती है। अब ये बताइए, 55,000 जो एसएससी जीडी के छात्र हैं, इनका वेतन कितना है? वो पैसा सरकार देने में सक्षम नहीं है, लेकिन सरकार अंबानी अडानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बड़े पूंजीपतियों के अरबों रुपए माफ कर रही है। आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की जानकारी होगी, 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार में डायरेक्ट टैक्स लगता था 35%, बात सुन लीजिए पहले, और इनडायरेक्ट टैक्स लगता था 65%। इनडायरेक्ट टैक्स लिया जाता था बड़े बड़े पूंजीपतियों से और डायरेक्ट टैक्स देती थी जनता। लेकिन अब क्या है, अब पूंजीपतियों का टैक्स कम कर दिया है। 30% से जो 30% टैक्स पूंजीपतियों को देना पड़ता था, वो टैक्स कर दिया गया है 22%। और आम आदमी पे जीएसटी के नाम पे और तमाम टैक्सों के नाम पे वो टैक्स बढ़ा दिया गया है, और अब आम आदमी 60 से 65% टैक्स दे रहा है, और गरीब आदमी की जेब को लूटने का काम किया जा रहा है। युवाओं को उनका हक नहीं दिया जा रहा है। डॉक्टर साहब, पिछले 78 दिन से आमरण अनशन पे छात्र बैठे हुए हैं। कई छात्र मर भी चुके हैं, आत्महत्या भी कर चुके हैं, और अब कल ही मेरी उनसे बातचीत भी हुई है, तो उन लोगों का कहना है कि बहुत से छात्र हॉस्पिटलाइज भी हैं, लेकिन सरकार तो सुन नहीं रही है। लेकिन पिछले 78 दिन से कांग्रेस का है साहब, कांग्रेस महाराष्ट्र में है, तभी तो वो बच्चे संविधान चौक पे प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं। जंतर मंतर पे उनको प्रोटेस्ट करने दिया गया, उनको यहाँ से भगा दिया गया। ठीक है, उसी महाराष्ट्र में अगर उपराष्ट्रपति से मिलने की कोशिश करते तो लाठीचार्ज करती आपकी कांग्रेस। हमारी कांग्रेस लाठीचार्ज नहीं कर रही है, और किसी भी बच्चे के साथ लाठीचार्ज नहीं हुआ है। बस ये है कि उपराष्ट्रपति का एक प्रोटोकॉल होता है, उनकी जो निजी सुरक्षा है वो उनको नहीं मिलने देते हैं। बीजेपी का कोई भी नेता है वो इन बच्चों से मिलने को तैयार नहीं है, और जब कोई अधिकारी के थ्रू ये मिलने जाते हैं तो उनसे सिर्फ और सिर्फ झूठे आश्वासन मिलते हैं। और जो कांग्रेस के या विपक्ष की पार्टियों के जो हाथ में है, उतना सपोर्ट उनको किया जा रहा है, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, और उनके हक के लिए जो विपक्ष की जो जितनी भी पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो या जो वहाँ पे शिवसेना है, वो उनको पूरा सपोर्ट दे रही है। और यही वजह है कि 78 दिन से वो बच्चे वहाँ प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं। क्या बीजेपी शासित राज्यों में वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं? बीजेपी शासित राज्य में आप 1 घंटे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। कांग्रेस सरकार में जब भी कोई मुद्दा होता था, लोग सड़कों पे आ जाते थे, उनके बड़े बड़े नेता अपोजिशन के, चाहे बीजेपी की स्मृति ईरानी लगा लो, सड़कों पे आ जाती थी। लेकिन अब प्रोटेस्ट हो रहे हैं, छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बैंककर्मी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का एक भी नेता ऐसा दिखा दो जो सड़कों पे उनके साथ आया। सारे नेता छात्र सड़कों पे हैं, लेकिन दुर्भाग्य क्या है, कांग्रेस ने मीडिया को उस समय आज़ादी दी हुई थी, तो मीडिया में वो चीज़ आ जाती थी। अब ये बताओ, किसान आंदोलन हुआ था, उसमें पूरे देश की जनता शामिल थी, लेकिन कभी भी एक भी दिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने किसान आंदोलन की ईमानदारी से खबर निकाली हो, एक भी दिन निकाली हो? हमेशा किसानों को खालिस्तानी देशद्रोही बताया गया है। अब ये छात्रों के तमाम प्रोटेस्ट चल रहे हैं, चाहे एनटीपीसी के छात्रों का हो, चाहे शिक्षकों के भर्तियों का हो,
चाहे एसएससी जीडी का हो, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को नहीं दिखा रहा है। और विपक्ष का अगर कोई नेता उनको सपोर्ट करता है तो फिर तो दिखाना बड़े बात को आप भूल ही जाइए कि विपक्ष के किसी नेता को इस समय मेन स्ट्रीम मीडिया कवरेज देगा। समय ऐसा है कि इस समय युवाओं को एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ये सोचें कि आपको सरकार आपके अनशन करने से आपका अधिकार दे देगी, तो मैं युवाओं से अपील करना चाह रहा हूं कि आपको सरकार अधिकार ऐसे अनशन करके नहीं देगी। आपको दिल्ली की सड़कों को आके घेरना पड़ेगा, जो सोई हुई संसद है उसको जगाना पड़ेगा। और वो संसद तभी जागेगी जब युवा सड़क पे होगा। सर, एक सवाल ये बनता है कि किसान आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो 1.5 साल के अंदर किसान पूरे भारत के एकत्रित हो गए थे जी, जिसके कारण किसान के जो भी बिल हैं वो वापस करने पड़े, जी। मजबूरी कह लें या जो भी मर्जी कह लें। आज भी जो है एसएससी जीडी के छात्र, उनको लगभग 4 साल से अधिक समय हो गया है, तो ऐसा आंदोलन क्या दोबारा नहीं हो सकता? बिल्कुल इस तरह का आंदोलन क्यों नहीं आते लोग? मेरी भी युवाओं से बात हो रही है, इस तरह का आंदोलन शुरू होने वाला है। 28 तारीख से नागपुर से उनका मूवमेंट शुरू होगा और नागपुर से वो बच्चे पदयात्रा करके आ रहे हैं। और जगह जगह पे जितने भी युवा हैं और जितने भी सोशल एक्टिविस्ट टाइप के लोग हैं, ये सब लोग उनका सपोर्ट करेंगे और उसकी एक रणनीति बन रही है। लेकिन वो रणनीति सोशल एक्टिविस्ट करेंगे, कांग्रेस कहाँ जाएगी? वो रणनीति लेकिन हम आपको बताएंगे नहीं, अभी आप लोगों को बता देंगे तो हो सकता है आप लोग बीजेपी वाली गोदी मीडिया से मिलकर वो जो आंदोलन बड़ा मूवमेंट तैयार हो रहा है, वो मूवमेंट हो सकता है आप लोग वहां पे कुचलवा दें। बड़ा आंदोलन होने वाला है और अगले महीने आपको दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन दिखाई देगा।